आज हम इस वीडियो में सुनेंगे महाशिवरात्रि कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या कर वो अपने परिवार को पालता था। वो एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलवाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपने दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर तक निकल गया। जब अंधेरा हुआ तो उसने सोचा कि आज रात तो जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो सूखे बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बांधने के लिए जैसे ही वो टहनियां तोड़ता गया, वैसे ही संयोग से शिवलिंग पर बेलपत्री गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्री भी चढ़ गई। पहर रात्रि का बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। हिरणी को देखकर शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने वक्त कुछ बेलपत्र अपने आप ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ देर पश्चात वहाँ से एक और हिरणी निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। हिरणी के पास आने पर शिकारी ने धनुष का बाण फिर से चढ़ाया। तब उसने शिकारी को देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मुझे मेरे पति मिलते हैं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। उस समय तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोने के बाद उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिरे। दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी वहाँ पर एक और हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इस बच्चे को इसके पिता के हवाले लौटाकर आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। मैंने पहले से ही 2 बार अपने शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने फिर से कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक मुझे भी वैसे ही। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने फिर से अपना शिकार छोड़ दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र को तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक हष्ट पुष्ट हिरण जा रहा था। शिकारी ने अब सोच लिया, इसका शिकार तो मैं नहीं छोड़ूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर हिरण ने विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, अगर तुमने मेरे से पहले आने वाली 3 हिरणियों तथा बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख का न सहना पड़े। वो मेरा परिवार था। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने रात की सारी कहानी हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरा परिवार जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गया है, मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास आ गया। थोड़ी ही देर बाद वो हिरण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं
सामूहिक प्रेम की भावनाओं को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उस जीव को लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया था तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव की कृपा से ही इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया से प्रसन्न हुए थे। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने हिरण के परिवार को जाने दिया और वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी भी फल की कामना नहीं कर रहा था। अगर हम उन परम कल्याणी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दे, कल्याण मार्ग अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत।